शासन प्रशासन, कानून और अनुशासन क्यों जरूरी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ब्रह्मदेव चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो सवाल है कि शासन प्रशासन, कानून और अनुशासन क्यों जरूरी है। ये तार्किक बात है। अब दोनों ही पक्ष में इसको लिया जाना चाहिए। क्यों जरूरी नहीं है और क्यों जरूरी है, हम बात करेंगे। अगर ज़रूरी नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगा, और ज़रूरी तो है ही है। तो क्यों ज़रूरी है हम बात करते हैं। शासन प्रशासन, कानून और अनुशासन क्यों ज़रूरी है। चूँकि अगर शासन नहीं होगा, शासन मतलब कोई एक सरकार, चुनी हुई सरकार, अगर कोई चुनी हुई सरकार नहीं होगी तो अराजकता फैल सकता है, अपनी मनमानी किया जा सकता है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो सरकार के अधीन अंग काम करते हैं, अगर प्रशासन नहीं होगा तो मनमानी ढंग से सब कुछ होने लगेगा, अराजकता फैल जाएगा और मानवीय मूल्यों का हनन होना शुरू हो जाएगा। फिर कानून क्यों जरूरी है। मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए तंत्र हैं, शब्दावली हैं। जो शासन होती है, जो सरकार होती है, वो अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है। फिर उनका एक तंत्र होता है जिसे जुडिशरी बोलते हैं, कानून व्यवस्था। वो सब पर लागू होता है, हर एक नागरिक जो जिस भी देश का होता है। और अनुशासन मतलब उसको पालन करना, जो भी सरकार ने कानून बनाए, नियम बनाए, प्रशासन के अंग बनाए, जहाँ जहाँ भी जो कुछ चीज़ें हुआ, उस सब चीज़ को उस देश के नागरिकों को मानना होता है, पालन करना होता है। अगर शासन नहीं होगा, सरकार नहीं होगा, केंद्र में सरकार हो गया, राज्य में सरकार हो गया, नहीं होगा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होंगे, कानून नहीं होगा, पालन करने वाले लोग नहीं होंगे, तो क्या होगा। मनमानी होने लगेगा। समानांतर तरीके से सरकारें काम करने लगेंगी, अपनी अपनी नियम और कानून बनाने लगेंगे। जैसे पहले मनुस्मृति का कानून था, उन्होंने अपने तरीके से किसी मानव मूल्यों का उन्होंने ख्याल नहीं किया, अपनी बातें केवल लिखी, अपने पक्ष में लिखी। किसी को उसका नुकसान हो रहा है उससे मतलब नहीं है, उनकी खुद की फ़ायदा होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हुई। जब मुग़ल लोग आए तो उन्होंने अपने पक्ष में कानून बनाया। अंग्रेज़ लोग आए, अंग्रेज़ों ने अपना कानून बनाया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो चुनी हुई सरकार का गठन हुआ। उससे पहले एक संविधान बना और उस संविधान में जो जो भी कानून थे उस सबको पालन करने के लिए उसी तरह से मतलब सरकार का गठन हुआ, प्रशासन बने, एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री बने, डिपार्टमेंट बने और लॉ बना, और उसको पालन करने के लिए सबको बोला जाने लगा। अगर कानून नहीं होता है, प्रशासन नहीं होता है, तो क्या होता है, मनमानी होती है। जो भी प्रेशर ग्रुप होता है उस वक्त, जिसका मेजॉरिटी होता है, पावर में होता है, शक्ति में होता है, चाहे तो धन बल पर हो या बाहुबल पर हो, तो अपनी कानून लागू करवाता है। जैसे कि इतिहास में सुनते हैं, एक स्तन टैक्स लागू किया गया था। कितना घिनौना कृत्य था ये, जो साउथ में केरल के इलाकों में वो सब था कि जिस महिला का जितना बड़ा स्तन होगा उसी हिसाब से उसको कर देना होगा, गवर्नमेंट को कर चुकाना होगा। तो ऐसी ऐसी नियम कानून बनेंगे, अपने फायदे के लिए बनेंगे। सती प्रथा जैसा कानून बनेंगे
तो ये सब चीज़ इसलिए ज़रूरी है। अगर उसके बावजूद भी कोई सरकार जो अ, शासन में है अगर अपनी मनमानी करता है, तो जो जागरूक और तार्किक ग्रुप है, जो दबाव समूह है, लोगों को जागरूक करेगा, बताएगा कि इसमें जो है आपके अधिकारों का हनन होने वाला है, इसलिए आप इसका बायकॉट कीजिए। तो लोग उसके अगेंस्ट होते हैं और सरकार को फिर झुकना होता है। सरकार जो भी सबके फायदे के लिए जो होते हैं नियम, वही कानून उसे बनाना पड़ता है। अभी जो एक आस्था के विषय है, आस्था क्या है? एक कल्पना है, काल्पनिक चीज़ें हैं। आस्था के आधार पर जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, इसकी खामियाजा तो भारत के जो एसटी, एससी और ओबीसी के लोग हैं उन्हें भविष्य में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ये बात वे नोट करके रख सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। इन्होंने जो आस्था के आधार पर जो इन्होंने वोटिंग किया है इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो आपने मेरे वीडियो के माध्यम से समझने का, जानने की कोशिश किया कि शासन, प्रशासन, कानून और अनुशासन क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।